नई मुल्हक के ट्वीट्स पर हलचल। बेहैसियत रहनुमा ने प्रोडक्शन ऑर्डर बंद कराने की धमकी दी। ऑपोजिशन लीडर ऐवान में ना आए तो कायदे ऐवान भी नहीं आ सकेंगे। लीगी रहनुमाओं ने तड़ी लगा दी। अलीमा खान को मनी ट्रेल पेश करना होगी, रिलीफ आर्जी है। इस्लामाबाद में गुफ्तगू। कौमी असम्बली में फिर शोर शराबा। स्पीकर कायमा कमेटियों की तश्कील और अरकान की तब्दीली के मुख्तार। तहरीक मुकन्नना तौर पर मुतफिका तौर पर मंजूर। अदालत आलिया इस्लामाबाद तरमीमी बिल 2019 कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन तरमीम मुस्तरद, इल्जास मुलतवी। वजीर आजम ऐवान में आए तो ऐसा लगा जैसे किसी बाजार में आ गए। पार्लियामेंट में फिक्रे कसे जाते हैं, गालियां दी जाती हैं। फवाद चौधरी की मुस्लिम लीग नून पर तनकीद। वुज़रा की सेनेट में अदम दिलचस्पी। गैर हाजिरी पर अपोजिशन का एहतजाज। दूसरे दिन भी ऐवान से वॉकआउट। मामले पर वजीर आजम को खत लिखेंगे। चेयरमैन सादिक संजरानी का बयान। अलीमा खान ने पैसे बैंकों के जरिए भिजवाए। वाजिबुल अदा टैक्स का कुछ हिस्सा अदा कर दिया। जराए आमदन किसी खैराती रकम पर मुश्तमिल नहीं। टेक्सटाइल कंपनी में 50% हिस्से की जिम्मेदार हैं। वजीर आजम की बहन के वकील सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़। I would like to thank both the members for withdrawing their आपके questions. कहने से तो कुछ नहीं होगा ना। आपके कहने से क्यों होगा? I'll follow the rules. स्पीकर साहब, इसका रास्ता है, मिनिस्टर साहब क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। That's it. स्पीकर का वक्फे सवालात पर इसरार। अपोजिशन रमजान घांची पर हमले की मजम्मत में करारदाद ना ला सकी। सिंध असम्बली में मछली बाजार का मंजर। फिरदौस शमीम नकवी शेम शेम के नारे लगाने वालों में पेश पेश। Shame, 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 shame. Question hour is over. Now I adjourn the House to meet again on 20th January at 2 p.m. कराची में पानी के तनाजे पर गोलियां जल गईं। फायरिंग से तहरीक इंसाफ के एमपीए रमजान घांची जख्मी। 2 मुलजिम गिरफ्तार। कनेक्शन नाजायज था, मामले में पार्टी नहीं बनेंगे। जयालों की गुफ्तगू। सलमान सुमरो नामी एक गुंडा जो वहाँ पे लोकल एसएचओ की बैकिंग भी जिसको हासिल है, जिसको सिंध गवर्नमेंट की भी बैकिंग हासिल है, वो वहाँ पर न तरक्याती काम करने देता है और अगर कोई करता है तो उसके साथ वो ये हाल करता है। रमजान घांची पर हमला। सुलेमान सुमरो को सूबाई हुकूमत की पुश्त पनाही हासिल है। वजीर आला खुद काम करते नहीं, विफाक से क्या कराएंगे। गवर्नर सिंध की मुराद अली शाह पर तनकीद। मुराद अली शाह साहब ने सिंध असम्बली के अंदर खड़े होकर पाकिस्तान के हवाले से एक फिक्रा कहा कि मैं पाकिस्तान को नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह डूबता हुआ देख रहा हूँ। पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई बात करेगा, पाकिस्तान की आवाम उसकी ज़बान गुद्दी से निकाल के जरा उसके हाथ में पकड़ा देगी। जबान गुद्दी से खींचने का बयान। मुराद अली शाह, जरदारी और बिलावल सुन लें। पूरी कौम का नारा है पाकिस्तान जिंदाबाद। फयाजुल हसन चौहान बरस पड़े। नवाज शरीफ के मिलने पर कोई पाबंदी नहीं। लाहौर में गुफ्तगू। टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल होने का दावा। नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, बिल्कुल नॉर्मल है। हार्ट जाओ स्पेशलिस्ट, मैंने उनसे कंसल्ट किया, मैंने उनसे पूछा कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा जी कि इसका सिर्फ रेमेडी ये है कि नमक और चिकनाई से परहेज़ करें और हराम माल से भी थोड़ा सा परहेज़ करें। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के मामले में पेशरफ्त। साबिक वजीर आजम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इजाफी दस्तावेजात जमा करा दी। गवाहों के बयानात ट्रायल कोर्ट में जमा कराए गए शवाहिद शामिल। विफाक के बाद पंजाब में भी कायमा कमेटियां बन गईं। 21 की सरबराही हिज़्ब इख्तदार, 19 की हिज़्ब इख्तलाफ को देने का फैसला। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए हमजा शहबाज शरीफ के नाम पर इत्तेफाक।
धुंध के बायस एक और ब्रेकडाउन। गुड्डू थर्मल पावर ट्रिप। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कई अजला में बत्ती गुल। कराची के 80% इलाके मुतासिर। सिविल अस्पताल में ऑपरेशन करना मुश्किल हो गया। बिजली की बहाली का अमल शुरू। कराची की एक और स्कूल वैन में आतिशज़दगी। कोरंगी नंबर 4 में कैरी डब्बा जल गया। बच्चे महफूज, ड्राइवर मामूली जख्मी। बूढ़ी माँ थी, उसको नहीं पता। जीशान के हवाले से हर चीज़ क्लियर कर दी गई है, हर चीज़ क्लियर हो गई है। ऑडियोज़, वीडियोज़ दहशतगर्दों के साथ। मैं टीवी बीपर भी 1-2 पिछले 2-3 दिनों में दिया। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं पाबंद हूँ, ऑब्लिगेशंस हैं कि मैं डिटेल नहीं रख सकता। वो बिल्कुल क्लियर है कि जीशान का ताल्लुक है वो दहशतगर्द। जीशान दहशतगर्द। खलील और उसकी फैमिली से जुल्म हुआ। फयाजुल हसन चौहान मौक़िफ़ पर कायम। वज़ीर कानून पंजाब ने दाइश से ताल्लुक मुताल्लिक तहकीकात का मामला JIT पर छोड़ दिया। कराची में रफाई प्लॉट्स पर चाइना कटिंग का केस। डिप्टी डायरेक्टर KDA आतिफ हुसैन की दरखास्त जमानत मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का एहतसाब अदालत को 3 माह में रेफरेंस के फैसले का हुक्म। नैब में क्या हो रहा है सब देख रहे हैं। जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क। सदर मुमलिकत पर अदालती रिकॉर्ड में टैंपरिंग का इल्ज़ाम। सिंध हाई कोर्ट ने 21 फरवरी को दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। शवाहिद पेश करने की हिदायत। विफाकी वज़रा के कराची में डेरे। फैसल बावडा, अली जैदी और आमिर कयानी की कल गवर्नर सिंध से मुलाकात का प्लान। शेख रशीद पहले ही शहर कायद में मौजूद। गिनीज बुक का मैं रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा हूँ। 1 फरवरी से 28 फरवरी तक मैं ट्रेन में ही सोऊंगा और ट्रेन में ही रहूंगा और प्लेटफार्मों पे रहूंगा। शेख रशीद गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने के ख्वाहिशमंद। 1 से 28 फरवरी तक ट्रेन में खाने और रहने का ऐलान। अब नो मोर एंजॉयमेंट एंड करप्शन। वजीर रेलवे की गुफ्तगू। अमरीका को पाकिस्तान की जरूरत। वजीर आजम इमरान खान और अमरीकी सदर ट्रंप की जल्द मुलाकात होगी। दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजबूत होंगे। शाह महमूद कुरैशी को उम्मीद। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। LDA समेत 6 डेवलपमेंट अथॉरिटीज के चेयरमैन की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। PTI हुकूमत ने सियासी बुनियादों पर तकर्रुरियां की। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। शहरी हुकूमतों को इख्तियारात मुंतकिल किए जाएं। मेयर लाहौर ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने बल्दियाती नुमाइंदों से पावर वापस ले ली। दरखास्त में मौक़िफ़। FIA का पेशावर के इलाके डबगरी में छापा। अवाम की जिंदगियों से खेलने वाला अताई पकड़ा गया। मुलजिम खुद को न्यूरो फिजिशियन बताकर इलाज करता रहा। मुकदमा दर्ज। गुजरात के करीब ककराली में मुबैना पुलिस तशद्दुद से मुलजिम हलाक। मुरसा का लाश थाने में रखकर एहतजाज। IG पंजाब का नोटिस। इंक्वायरी कमेटी तश्कील। गुजरांवाला रेलवे स्टेशन में नामालूम अफराद की फायरिंग। काम में मसरूफ मजदूर जख्मी। मुलजिम फरार। खवातीन चोरों की फनकारी सुनारों पर भारी। कराची की हैदरी मार्केट के ज्वेलर से नौसरबाजी। औरतें नकली जेवर उतार कर असली ले उड़ी। हिचकोले खाती मईशत को दोस्त मुल्कों का सहारा। सऊदी अरब से मजीद $1 अरब मौसूल। मुल्की ज़खायर $15 अरब हो गए। गलियात में शदीद बर्फबारी। शाहराहें बंद। बर्फानी तौदे हटाने के लिए ऑपरेशन जारी।
हुकाम ने इंदाब। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा नईमुल हक के ट्वीट्स पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ ने नईमुल हक को बेहैसियत करार दिया और कहा कि प्रोडक्शन ऑर्डर बंद कराने की धमकी दी गई है। जी हां, उनका कहना था कि अगर अपोजिशन लीडर ऐवान में नहीं आते तो कायदे ऐवान भी नहीं आ सकेंगे। अलीमा खान को मनी ट्रेल पेश करना पड़ेगी, रिलीज आर्जी है। एक शख्स हैं नईमुल हक साहब, उन्होंने 3 ट्वीट किए। ये शख्स भी दावा है कि ऐसे पीएम है, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। उन्होंने 3 ट्वीट किए और उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन को धमकी दी और कहा कि आप जेलों में सड़ना चाहते हैं, आप कि मैं प्रोडक्शन ऑर्डर बंद करा दूंगा। और जब प्राइम मिनिस्टर स्पेशल असिस्टेंट बोलता है तो प्राइम मिनिस्टर खुद बोलता है। वो ट्वीट आज हर पाकिस्तानी के पास है, आप उनको देख लें। हमने ये मामला स्पीकर साहब के सामने रखना था, उन्होंने इजाजत नहीं दी। हमने चेंबर में जाकर उनको बता दिया है, कौमी असम्बली का तहफ़्फ़ुज़ आपने करना है, मेंबरान का तहफ़्फ़ुज़, अपोजिशन का तहफ़्फ़ुज़, ये आपकी जिम्मेदारी है। और ये अफसोस की बात है कि आज मुल्क का वज़ीर आज़म मुल्क की पार्लियामेंट को की हद तक कर रहा है। ये उनको बताना चाहता हूँ कि अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन असेंबली में नहीं आएगा तो फिर इंशाअल्लाह लीडर ऑफ द हाउस भी असेंबली में नहीं आएगा। पीटीआई वाले भी मानते हैं कि ये अल्फाज जो उन्होंने ट्वीट में इस्तेमाल किए हैं, ये अल्फाज जो हैं ये वजीर आज़म के अल्फाज हैं। ये एक नंबर बनाने की गेम पीटीआई में चली हुई है कि गाली दे के जो है नंबर बनाओ, और जो वजीर आज़म जो है गाली को इनकरेज करता है। एमनेस्टी स्कीम में ये लिखा हुआ है कि जो भी एमनेस्टी इस्तेमाल करेगा उससे कोई और सवाल नहीं होगा, लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है वो एमनेस्टी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर एमनेस्टी के बाद भी किसी की कोई प्रॉपर्टी या कोई और अकाउंट निकल आए तो फिर उसकी बड़ी कड़ी सजा है। तो इसको वज़ीर आज़म साहब को अपनी बाजी साहिबा के लिए ये ऑर्डर करने की जरूरत नहीं थी। ये एफबीआर का कानून फाइनेंस बिल जो पास हुआ था उसमें ये मौजूद है। ये रसीदें मांगी जाएंगी, वो वक्त आएगा रसीदें भी मांगी जाएंगी और मनी ट्रेल भी मांगा जाएगा। आज अगर टेम्पररी रिलीफ उनको मिल रहा है तो ये टेम्पररी होगा। ये देखें, ये बेनामी जायदादें कभी बीवी के नाम रख लें, कभी बहन के नाम रख लें, ये इस तरह काम नहीं चलता। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ये कहते हैं कि अपोजिशन कहती है वज़ीर आज़म ऐवान में नहीं आते, इस पार्लियामेंट में फिक्रे कसे जाते हैं और गालियां दी जाती हैं। कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने शहबाज शरीफ और मुराद अली शाह को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा मुराद अली शाह खुद डूब रहे हैं, सिंध और पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं। एक तरफ आप रोज कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं आ रहे, दूसरी तरफ जब वो आते हैं तो आप ऐवान को एक बिल्कुल लगता है कि जैसे आप किसी बाजार में आ गए। ताने कसे जाते हैं, फिक्रे कसे जाते हैं, असम्बली का माहौल नहीं रहता। इल्ज़ाम तो हम पे है। जब कल शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, यानी जनरल ज़ियाउल हक की हैचरी से निकले हुए ब्रायलर अगर इमरान खान को सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहे तो उस पर हैरत ही होगी। जो नैब की इन्वेस्टिगेशंस हैं शहबाज शरीफ की और साद रफ़ीक की, वो मजाक बन के रह गई। क्यों? कि वो प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर असूली तौर के ऊपर इन्हें जेल में होना चाहिए जहां पे इनकी तफ्तीश होनी है। एक साहब मिनिस्टर्स इनक्लेव में रह रहे हैं, 4 रेंजर्स की गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, 4 पुलिस की गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, 1 एम्बुलेंस साथ खड़ी है। इतना प्रोटोकॉल मैं आपको यकीन दिला सकता हूं किसी फेडरल मिनिस्टर के पास सोच भी नहीं सकते कि ये इस किस्म के प्रोटोकॉल होंगे जो कि आप जनाब लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब, पूरा खानदान जिनका ECL को दगा दे के बाहर चला गया और फिर बाद में कह देंगे कि हम उन पे तो लॉ ही नहीं लगता, वो तो बाहर चले गए, वो तो ब्रिटिश सिटीज़न है। सिंध वालों के दिल ज़रा आजकल कमज़ोर हैं, ज़्यादा बोझ उन पे ना डालें। जो ही ज़रा बात होती है फिर मुराद अली शाह साहब को असम्बली में हिस्टरिया के अटैक आ जाते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान नहीं बचेगा। आप मुराद अली शाह साहब डूब रहे हैं, पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं है।
सिंध हुकूमत के जो निज़ाम है वो डूब रहा है, सिंध के जरदार डूब रहे हैं। पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं है, सिंध को कोई ख़तरा नहीं है। सिंध के अवाम की एम्पावरमेंट का ज़माना इंशाल्लाह आने वाला है। अभी आपको बताएं कि अलीमा खान के वकील का कहना है कि उनकी मौक्कला के ज़राए आमदन किसी खैराती रकम पर मुश्तमिल नहीं। उन्होंने बैरून मुल्क असासे विरासती जायदादें बेच कर बनाए जिसमें उनके शौहर का भी हिस्सा है। कयास आराइयाँ गलत हैं। अलीमा खान के वकील सलमान अकरम राजा की जानिब से टैक्स के मामले पर जारी एलामिये में कहा गया है कि अलीमा खान ने वाजिबुल अदा टैक्स का कुछ हिस्सा अदा कर दिया है। उनके ज़राए आमदन किसी खैराती रकम पर मुश्तमिल नहीं है। इस सिलसिले में तमाम अफवाहें और कयास आराइयाँ गलत हैं। अलीमा खान ने बैरून मुल्क जायदाद विरासती जायदादें बेचकर बनाई। जायदादों में अलीमा खान के शौहर का भी हिस्सा है। पाकिस्तान से पैसे बैंकों के जरिए भिजवाए गए। अलीमा खान टेक्सटाइल से मुतल्लिक एक कंपनी में 50% की हिस्सेदार हैं। कंपनी कानूनी तकाज़ों के तहत बनाई गई। बैरून मुल्क बैंकों से कर्जे लिए गए जायदादों की मजमूई कीमत 7.25 करोड़ रुपए है। पंजाब असम्बली ने कायमा कमेटियों की तश्कील की मंजूरी दे दी है। पंजाब असम्बली की 21 ऐसी कायमा कमेटियां हैं जिनकी सरबराही हुकूमत के पास होगी। 19 कायमा कमेटियों की सरबराही ऑपोजिशन को देने का फैसला किया गया है। इसी पर देखिए लाहौर से लियाकत अंसारी की ये रिपोर्ट। कमेटियों की तश्कील ऐवान ने मुतफिका तौर पर कायमा कमेटियों की मंजूरी दे दी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद ऐवान से तहरीक मंजूर। पंजाब असम्बली की 21 कायमा कमेटियों की सरबराही हुकूमत को मिलेगी। पंजाब असम्बली की 19 कायमा कमेटियों की सरबराही अपोजिशन के नाम। अपोजिशन ने पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही के लिए अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का नाम पेश कर दिया। मियाँ हमजा शहबाज शरीफ जो कि अपोजिशन लीडर हैं, उनका नाम चेयरमैनशिप के लिए दिया है और हुकूमत और हमारा ये कंसेंसस है सब कमेटियों के हवाले से, और ये मामला खुश सलूकी से हमने बैठ के हल किए। पंजाब असम्बली में वज़ीर कानून राजा बिशारत ने कायमा कमेटियों के लिए ऐवान में तहरीक पेश की जिसकी किसी ने मुखालफत नहीं की। वज़ीर आला और स्पीकर की मंजूरी के बाद कायमा कमेटियों के सरबराहों का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। पंजाब असम्बली में कायमा कमेटियों की अदम तश्कील के बायस अब तक कानून साजी के मामलात स्पेशल कमेटी बनाकर चलाए जा रहे थे। कैमरामैन सुल्तान महमूद के साथ लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। पंजाब असम्बली के बाद सिंध असम्बली की बात करें तो हुकूमती अरकान वक्फा सवालात जारी रखने पर इसरार करते रहे, जबकि अपोजिशन रमज़ान घांची पर हमले की मजम्मत में करारदाद न ला सकी। इस दौरान ऐवान में मछली बाजार का मंजर नजर आया। फिरदौस शमीम नकवी शेम शेम के नारे लगाने वालों में पेश रहे। एक इस हाउस का मेंबर जख्मी हुआ है। I know, then I'll have to put it to the house to decide. अगर आप ये अभी चाह रहे हैं कि अभी हो तो then I'll have to put it to the house. मैं समझता हूँ कि ये जो रिवायत हम डालना चाहते हैं ना कि क्वेश्चन आवर को भी सस्पेंड करें, ये मुनासिब नहीं है। ये कल फिर कहीं और आगे चलेगी। देखिए, ये रोजाना कोई रोजमर्रा नहीं है। ये एक खास वाकया हुआ है। इस हाउस के मेंबर को गोली मारी गई है, उसके ऊपर एक कंडेमनेशन का रेजोल्यूशन मूव किया जा रहा है। क्वेश्चन वापस ले रहे हैं। दे आर टेकिंग बैक द क्वेश्चंस। क्वेश्चन ही वापस ले लिए। I would like to thank both the members for withdrawing their questions. आपके कहने से तो कुछ नहीं होगा ना। आपके कहने से क्यों होगा? I'll follow the rules. स्पीकर साहब, इसका रास्ता है, मिनिस्टर साहब क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, दैट्स इट। विदिन आप वहाँ से खड़े होकर कहें ना अपने पे, ओहो अपनी वहाँ जाएं, अपनी सीट पे जाएं ना, अपनी सीट पे जाएं। आपने कह दिया ना क्वेश्चन, उसने कहा कि मिनिस्टर साहब ने कहा कि it'll be taken as read. Okay, well, now there's no supplementary, fine. Okay, no supplementary. Okay. मुझे मिनिस्टर साहब का यो सवाल आहे त छा जेके कैदी औरतूं आहिनि उन्हनि खे कोर्ट में पहुंचण लाइ को वकील या के कन्वेंस जी सहूलत ॾिनी वेंदी आहे गवर्नमेंट जे तरफ़ां? Under Rule 50/2, withdraw this question in honor of my You should have gone to the office and withdrawn one day earlier. Mr. Saab. Answer may be taken as read. You are Ghulam Hussain. Shame. Son of Aladino. Shame. Question number 431. Question hour is over. Now I
adjourn the House to meet again on 20th January at 2 p.m.